हेलो माय डियर फ्रेंड, आज ज्योमेट्री की क्लास में आइए हम कोण के बारे में जानते हैं और कोण किस किस तरह के होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोण क्या है और उसके बाद सभी कोणों के बारे में जानेंगे। तो हमें जल्दी से वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि हर चीज़ को याद नहीं किया जा सकता। रट करके याद करने वाले चीज़ को एक समय भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ समझ जाते हैं, एक बार समझ में आ जाता है, वो कभी नहीं भूला जाता है। तो ध्यान से इस क्लास को करें ताकि आपके सफलता में यह सहयोगी हो। थैंक यू, मिलते हैं फिर यहाँ देखते हैं कोण। सबसे पहले कोण क्या है? तो आप कोण एक ही बिंदु पर, मान लीजिए ये बिंदु है और इस बिंदु पर दो किरण आकर के टकराती हैं, इस भाग को हम कोण कहेंगे। यानी एक बिंदु पर मिलने वाली दो रेखाएं, दो किरण, और उससे जो बनती है, यहाँ पर मान लीजिए ए है, ओ है और बी है, तो क्या हो गया? ए और बी एक कोण हो गया। चलिए अब दूसरा है समकोण। क्या होता है समकोण? जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है समकोण कहलाता है। ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। कोण समझ गए? न्यून कोण, जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है, -90 डिग्री और +0 डिग्री, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, ये आपका न्यून कोण कहलाता है। ये न्यून कोण हो गया। अधिक कोण, अधिक कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है, अधिक कोण कहलाता है। इस तरह से आप अधिक कोण समझ गए। अब ऋजु कोण, ऋजु कोण जिसका माप, जिस कोण का माप 180 डिग्री होता है, ये ऋजु कोण कहलाता है। पुनर्युक्त कोण, जिन दो कोणों का माप, यहाँ दो कोण है, जिन दो कोणों का माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर कोई लाइन इस तरह से भी दिया जाए तो हमारे समझ से, ये देखिए यहाँ पर अगर हम कोई लाइन इस तरह से देते हैं तो ये दो कोण हुआ एक ही बिंदु पर, ये 0 है, O है और AOB। अब देखिए ये कोण का मान 180 से तो ज़्यादा है, प्लस माइनस 360 डिग्री से कम है। ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? पुनर्युक्त कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहलाएगा? दो कोण मिलकर के 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम जिनका मान है, उस कोण को हम लोग पुनर्युक्त कोण कहेंगे। समपूरक कोण, समपूरक कोण यहाँ समझने चाहिए। दो कोण मिल करके, कोई भी दो कोण मिल करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 180 है तो इधर हम 60 डिग्री और इधर 120 डिग्री, ये दो कोण मिलकर के 180 डिग्री का निर्माण करता है। इसको हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। दो कोण मिलकर के 180 डिग्री पूरा होता है, इसको हम समपूरक कोण कहते हैं। अब इसके बाद पूरक कोण क्या हुआ? पूरक कोण भी बहुत आसान है। पूरक कोण यहाँ देख लेते हैं, ये आप जैसा जानना है कि 90 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ 60 डिग्री है। दो कोण मिला करके 90 डिग्री बनता है, इसको हम पूरक कोण कहते हैं। दो कोण मिला करके 90 डिग्री जो बनता है, इसको हम पूरक कोण कहते हैं। आसन्न कोण, आसन्न कोण एक ही बिंदु पर, एक ही रेखा से एक ही बिंदु पर दो कोण बनने वाले, इन्हीं कोणों को आसन्न कोण कहा जाता है। एक ही बिंदु पर दो कोण जो बनता है उसको आसन्न कोण कहते हैं, जिसमें एक ही भुजा उभयनिष्ठ होती है, यानी दोनों को कोण को बताती है। एक ही भुजा दोनों को कोण को अलग अलग करती है, ये आसन्न कोण कहलाता है। अब है शीर्षाभिमुख कोण। ये बहुत मार्मिक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए ताकि आपको समझा सके। यहाँ देखिए मैं इसको बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, कोई समस्या ना हो, जल्दबाजी ना हो, जितना अच्छा से समझ जाए उतना ही अच्छा है, फिर दोबारा इसको रटना ना पड़े। अब है शीर्षाभिमुख कोण। ये देखिए एक लाइन ऐसे और दूसरी लाइन इस तरह से, दोनों एक दूसरे को काटते हैं,
लाइन का नाम दे दीजिए। ये लाइन हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। चलिए अब इस कटे हुए जो काट रहे हैं, ये इस यहाँ पर जो कट रहा है इस बिंदु को ओ का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम इस ओ का नाम देते हैं, तो कहीं भी दे लें। चलिए अब हम आपसे बताना चाह रहे हैं कि ए बी और सी डी दो रेखा है। ए बी और सी डी दो रेखा है जो परस्पर एक दूसरे को काट रही है। अब यहाँ काट रही है तो जिस बिंदु पर काट रही है उसका नाम ओ है। सही है। अब जहां ओ ए, देखिए ओ ए और ओ बी तथा ओ ए और ओ बी तथा ओ सी और ओ डी, ठीक है, एक दूसरे की विपरीत किरण है, एक दूसरे के विपरीत किरण है। अब देखिए ए ओ सी ये जो बराबर है ये किसका होगा? अपोजिट किरण का, बी ओ बी का बराबर। समझ रहे हैं? इसी तरह से ए ओ डी बराबर होगा बी ओ सी का। यही कोण तीव्रता विमुख कोण कहलाता है। इस तरह से समझ गए। अब इन चारों कोणों का योग कितना होगा? इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे प्रतिच्छेदित करती है। अपोजिट कोण जो है बराबर सेम होता है, जिसका इधर का अपोजिट इधर और इधर का अपोजिट, चाहे वो जिधर से भी रहे। इस तरह से शिक्षापुंज कोण का सारा चैप्टर आपको खत्म हो गया। अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा भी इस चैप्टर को देख लें। आपके बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही काम का ये चीज है। सारे प्रतियोगिता परीक्षा में, सारे परीक्षा में आने वाले इसमें सवाल एक होता ही है। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर से आप रिवाइंड करके देख लें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाल वाले सब्सक्राइब बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आपको फिर नई नई चीज़ आपको बार बार मिलता रहे। एक बार रिक्वेस्ट है फिर आपसे, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।